अंकल अक्सर घर आते जाते रहते थे और खाने पीने के बहुत शौकीन थे। घर में घुसते ही कुछ खाने की फरमाइश ज़रूर करते थे। अगर कुछ खाने को ना मिले तो चाय तो ज़रूर ही पीते थे। घर में खासकर वो मेरी बुआ से ज़रूर बात करते थे, क्योंकि मेरे फूफा जी गुजर गए थे। बुआ अकेली थी, ऐसे में उन्हें मोरल सपोर्ट भी मिल जाता था। असल में उस आदमी की बातें इतनी अच्छी थी, बात करने का तरीका भी गजब का था, कोई भी उस पर यकीन कर लेता था। इसी वजह से शायद बुआ को उनकी बातें अच्छी लगती थी, पर उसकी यही हरकतें बुआ के अलावा किसी को पसंद नहीं थी। पर बुआ की वजह से कोई कुछ नहीं कह पाता था। वो बुआ के ससुराल वालों की तरफ से दूर के रिश्तेदार भी लगते थे। एक दिन मुझे अच्छे से याद है, बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। बारिश को देखकर मम्मी ने स्कूल जाने से मना कर दिया। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और मेरा छोटा भाई भी बारिश की वजह से स्कूल नहीं गया। उस दिन हम दोनों ने बारिश के मज़े लिए और खूब खेला। खेलते खेलते मैं सो गई। जब उठी तो दोपहर के 2 बज रहे थे। मौका मिलते ही छोटा भाई भी घर से बाहर घूमने निकल गया और मम्मी सो गई थी। मौका देखकर मैं भी घर से बाहर निकल गई। तभी वहीं अंकल आते मुझे दिखाई दिए। वो मेरे पास आए और बोले, आज तुम अकेले खेल रही हो, तुम्हारा भाई कहाँ है? मैंने कहा, पता नहीं, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने तुम्हारे भाई को देखा है, वह वहाँ पर खेल रहा है, और मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ। मैं भी अंकल के बातों में आ गई और उनके साथ चल दी। मैंने देखा वो मुझे कहीं दूर खेत की तरफ ले जा रहे थे, तो मैं डरकर बोली, अंकल तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो बोले, बस आगे ही थोड़ी दूर पर तुम्हारा भाई खेल रहा है। अचानक से वो मुझे एक अमरूद के बाग में ले गए और बोले, चलो पहले अमरूद खा लेते हैं। मैं भी अमरूद खाने के लालच में चली गई, पर मुझे क्या पता था कि अंकल का इरादा क्या है। वो मुझे बाग के काफ़ी अंदर ले गए और मुझे अमरूद खाने को दिया और फिर मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगे। मैं डर गई और अंकल से बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? तभी उन्होंने मुझे वहीं ज़मीन पर लिटा दिया और मुझे ज़बरदस्ती चूमने लगे। अब मैं घबरा गई। मैंने अंकल से कहा, अंकल छोड़ दो मुझे, अभी मैं छोटी हूँ। पर अंकल नहीं माने और मेरे कपड़े उतारने लगे। तभी मुझे कोई आता दिखाई दिया और मैंने चिल्लाकर कहा, अंकल मुझे घर जाना है, मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। इस बात के डर से अंकल ने मुझे छोड़ दिया और मैं रोते रोते घर पर आ गई। मैं उस वक्त 12 साल की थी, पर मैंने डर की वजह से किसी को कुछ नहीं बताया। क्या मैंने यही सही किया या गलत किया? मेरी जैसी ना जाने कितनी लड़कियों के साथ गलत किया जाता है और शर्म की वजह से किसी को कुछ नहीं बताती हैं।